नमस्कार और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अम, पहली बार अगर आप इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं तो मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स करती हूँ। मेरे पर्सनल रीडिंग डिटेल्स और बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। वजह कुछ वैसी कोई ख़ास नहीं है, पर यही है कि मुझे जब तक इंट्यूशन या जब तक हायर पावर से वो साइन नहीं मिलता, मैं तब तक अपलोड नहीं करती। जब मुझे लगता है कि हाँ, कोई मैसेज है, तभी मैं अपलोड करती हूँ। मुझे बेवजह रीडिंग करके अपलोड करना पसंद नहीं है। जहाँ मुझे इंट्यूटिवली गाइडेंस आती है, मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। सो कल रात से मुझे बहुत स्ट्रांगली हनुमान जी की एनर्जी चैनल हो रही है अपने हिंदी व्यूवर्स के लिए। हमारे बजरंगबली जैसे आई एम श्योर बहुत लोग जैसे उनकी तरफ से कोई मैसेज सुनना चाहते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप जिस भी दुविधा में है, जिस भी असमंजस में है, या जो भी आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ का आपको आंसर चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग के थ्रू आपको वो आंसर मिल जाए। हमारे प्यारे बजरंगबली आपको वो साइन दें इस रीडिंग के थ्रू, मैं यही उम्मीद करूँगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। मैं आवाहन करती हूँ बजरंगबली जी का, हमें गाइड करें प्रभु जी, और हम सबको वो साइन दे जिसका हम शायद इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू माँ काली। थैंक यू भैरव बाबा। मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है कि जाने दो उसे, जाने दो, जाने दो। जैसे आप किसी चीज़ को ना पकड़ के बैठ गए हो आप। किसी के लिए ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है, किसी के लिए ये एक बिहेवियर पैटर्न है आपका। आपको जैसे कई बार होता है ना कि हमारे बिहेवियर में एक पैटर्न होता है। कुछ कई बार हमारे अंदर भी कोई चीज़ टॉक्सिक हो सकती है। ज़रूरी नहीं हर बार ब्लेम आगे वाले पर डाला जाए। कुछ चीज़ें हम 100% परफेक्ट नहीं होते और वो बिल्कुल उसमें कुछ गलत नहीं है। हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करेंगे और हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे उन गलतियों से। तो यहाँ पे जैसे किसी को बोला जा रहा है ना कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें आसानी से मिल भी सकता है? ये कैंडल जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की है, कैंडल बहुत फ्लिकर, और अक्सर होता है जब मैं रीडिंग करती हूँ तो खास करके मेरे आसपास जो अग्नि तत्व होता है, कैंडल चाहे दिया, मैंने जो भी अग्नि तत्व जो जलाया हुआ है, अक्सर ऑब्वियसली जब मैसेजेस स्ट्रांग होते हैं तो बहुत स्ट्रांगली ये फ्लिकर करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ना आपको एक अंदर से जैसे एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। किसी के मणिपुर चक्र में जैसे ब्लॉकेज है, आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो चीज़ आपके लिए है वो आप उसको मैस अप कर सकते हो? जो चीज़ आपके लिए है वो आपको ढूँढ लेगी, वो रास्ता मिल जाएगा आपको, आपको विश्वास रखना है। कोई आपसे कोई छीन नहीं सकता जो आपके लिए बना हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मुझे सुनाई दे रहा है मात्र कुछ दिन शेष, मात्र कुछ दिन शेष। यहाँ एक बहुत सुंदर सा जैसे एक वाइट कलर का पुष्प बना है। मतलब जैसे मैंने इसे देखा तो मेरे विजन में एक मुझे वाइट कलर का बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर दिखा, डेज़ी जैसा फ्लावर। और उसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे आपको अर्पण करना है। जो चीज़ आपको दुविधा दे रही है ना, अपने इष्ट को अर्पण कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए उसे।
क्या दुविधा दे रहा है आपको? कोई पर्सन, कोई फीलिंग, कोई इमोशन? आप अपने इष्ट को वो समर्पित करें। आप उनसे जाके जैसे भी, जिस भाव से, जो भी भाव है आपके अंदर, आप उन्हें समर्पित कर दें। सरेंडर इज द एनर्जी। इस वक्त आपको सरेंडर करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कुछ चीजें होती हैं जो आपके बस में नहीं होंगी, और उसके लिए बेहतर यही होता है अपने इष्ट को समर्पित कर दें। उनको ध्यान रखने दें, उनको करने दें जो करना है। जो आपके बस के बाहर है उसे समर्पित कर दें। मुझे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना, जैसे किसी को निकाल दिया गया। जैसे आप एक लाइन में खड़े हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एक लाइन में खड़े हुए थे या एक लाइन में खड़े होना चाह रहे थे, लेकिन जैसे आपको वहां से निकाल दिया गया कि निकलो तुम यहाँ से, जाओ। आपको जैसे वहां से धुतकार दिया गया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ। जनरल रीडिंग है, अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए जहां भी अप्लाई होता है। जैसे आप भी उसका हिस्सा बनना चाह रहे थे किसी चीज का, बट आपको जैसे धुतकार दिया गया, आपको निकाल दिया गया कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, यू आर नॉट अलाउड हियर, यहाँ पे नहीं आना आपको। किसी के लिए ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए जैसे किसी ने आपके फीलिंग्स को धुतकार दिया, आपके भाव को धुतकार दिया, आपके किसी ने हो सकता है आपने या तो काम, जैसे जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपने कोई आइडिया दिया, आपने कोई, बट उसको धुतकार, कुछ भी हो सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, और हो सकता है बहुत लोगों के लिए जैसे इस चीज ने आपको कहीं ना कहीं दिल में हानि पहुंचाई है। आप बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा ना किसी के सेल्फ वर्थ पे, जैसे आपका जो मणिपुर चक्र होता है ना, आपका मणिपुर चक्र आपके कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, आप अपने आप को कितना आंकते हैं, आपकी खुद की कॉन्फिडेंस कितनी है अपने ऊपर, उससे डिपेंडेंट होता है वो चक्र। तो यहाँ पे या तो किसी को ईगो इश्यूज आ रहे हैं, ईगो के वजह से जैसे कोई रिश्ता खराब हो रहा है, या तो कोई पर्सन ईगो में है और बात नहीं मानता, अड़ियल है, कोई अड़ियल हो सकता है यहाँ पे। मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं बहुत अड़ियल किस्म का इंसान हो सकता है, नहीं सुनना, ईगो में है, नहीं, ठीक है, आप नहीं सुन, कोई नहीं सुनना चाहता, आप उसको जबरदस्ती बैठ के नहीं सुना सकते। जब जिसका वक्त आता है वो वैसे ही समझता है। इस चीज को याद रखिएगा। मैं आपको एक रिमाइंडर देती हूँ यहाँ पे, शायद ये किसी के लिए सुनना जरूरी है। किसी पर्सन को आप तब तक नहीं बचा सकते जब तक वो खुद बचना नहीं चाहता, या जब तक उसका समय नहीं आ गया है बचने का। यू कांट सेव अ पर्सन unless and until they want to be saved or it is their time to be saved. Leave them alone, छोड़ो उसे। उसके खुद के अभी कुछ कर्मा होंगे जो उसे पहले पूरे करने हैं। ओके, तो किसी के कर्मा से आप मैसअप मत कीजिए। हमारी अक्सर आदत होती है ना, हम जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी जबरदस्ती घुस के जैसे लोगों को फिक्स करने लग जाते हैं। ये भी एक टॉक्सिसिटी है। जो नहीं करना छोड़ो उसे। आप ज्यादा से ज्यादा एक बार किसी को सजेशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी भी सोचने समझने की बुद्धि है, उसे अपने हिसाब से सोच समझ के अपना काम करने दीजिए। कई बार एक पर्सन तब तक जागरूक नहीं होता जब तक उसका या तो सही समय नहीं आ गया, या उसके अभी कुछ कर्मा बचे हैं। वो पहले उन कर्मा को गो थ्रू करेगा वो पर्सन, और फिर वो जागृत होके अपने आप उसे बुद्धि आ जाएगी। तो या तो यहाँ पे किसी के लिए जो मैसेज है ना, आप किसी को, हो सकता है ये आपकी हैबिट हो, आपकी ये कंट्रोल, ये आपका एक कंट्रोल टॉक्सिसिटी ट्रेट हो, कि आप आगे वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, आगे वाले को चाहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो, ऐसे करो नहीं वैसे करो। ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन, आप सबको फिक्स करना आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं सुनना चाहता वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना काम करें, आप अपने आप को बेहतर। और कई लोग, ऐसा कई बार होता है, लोग मुझसे पूछते हैं पर लेकिन वो तो मेरा हस्बैंड है, पर लेकिन वो तो मेरा भाई है, पर वो तो लेकिन ऐसा है। लिसन,
मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और एक छोटी सी बात कहूंगी। कई बार क्या होता है ना, हम जब अपने ऊपर फोकस करते हैं, ये अगर आपने वो बुक पढ़ी होगी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उनमें भी योगी जी ने कहा है कि द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन मेक टू द वर्ल्ड, आपका सबसे बेस्ट सहयोग क्या होगा दुनिया में? अपने आप को सुधार लो। जब आप अपने आप को सुधारने लगते हैं ना, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। दुनिया को, सारी दुनिया को सुधारने के बजाय अपने आप को सुधार लो। और हर पर्सन अगर ये करने लग गया तो सोचो ये प्लेस कितना बेहतर हो जाएगा। और इस चीज को भी याद रखिएगा, आप खुद को जितना बेहतर बनाते जाएंगे, खुद पे जितना काम करते जाएंगे, आप उतना बेहतर अट्रैक्ट भी तो करेंगे अपनी लाइफ में। जो चीज आपके लिए नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते से हटती जाएगी। आप अपनी वाइब्रेशन जितनी, आप जितना अपने ऊपर काम करते हैं ना, आप वाइब्रेशन अपनी हाई करते जाते हैं। जितना आपके ऊपर वाले चक्रास अच्छे से, आप जितना बेहतर बनाएंगे खुद को, सोच के देखें आप खुद को जितना बेहतर अपने ऊपर काम करेंगे, आप उतना बेहतर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करेंगे। और जो चीज आपके लिए नहीं है वो अपने आप हटती भी जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स उसी तरीके से काम करता है। यूनिवर्स एक रेडियो की तरह काम करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी में स्विच करोगे वही चैनल तो चलेगा। जिस फ्रीक्वेंसी से हट के दूसरे में चले गए तो वही चैनल चलेगा ना। तो दैट्स लाइक हाउ यूनिवर्स फंक्शंस। आपको अगर अपनी बाहर की सिचुएशन चेंज करनी है ना लाइफ में, आपको अपनी बाहर की रियलिटी चेंज करनी है, अपने अंदर चेंज करो पहले। आप क्यों एक ही तरह के पर्सन को बार बार अट्रैक्ट करते हो लाइफ में? क्योंकि इसका मतलब आपके अंदर कुछ चेंज करना जरूरी है आपको, तभी आप अलग तरीके का पर्सन अट्रैक्ट कर पाओगे लाइफ में। बाहर कुछ फिक्स करने के बजाय अंदर अंदर झांको, अंदर देखो क्या चेंज कर सकते हो आप। हो सकता है आपकी इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा बहुत है कि मैं वेट लूज करूं, आपके दिमाग में वो चीज है, लेकिन एक्शन आपके मैच नहीं कर रहे, आप खा वही जंक फूड रहे हो, सो टाइम से उठते नहीं हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपके एक्शन आपके अंदर के स्वभाव से वो मैच नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं है, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो दैट इज, आई एम यूजिंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स ताकि आपको मेरी बात समझ आ सके। मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे जैसे किसी को, सबसे पहली बात, जो चीज आपके बस में नहीं है आप उसे सरेंडर कर दें। आप उसको जबरदस्ती उस चीज को फिक्स करने की कोशिश ना करें, चाहे ये इंसान है, चाहे कोई सिचुएशन है, छोड़ दो उसे। आप ये देखो आप अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हो। या तो उसको एक्सेप्ट करना सीख जाओ। किसी के लिए एक्सेप्टेंस का लेसन है यहाँ पे। किसी चीज को एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएगी। आगे वाला जैसा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। ये टफ होता है, वेरी टफ, लेकिन उप्स, ओके, दे वांट मी टू स्टॉप, ऑलराइट। सो लेट मी सी, ब्यूटिफुल। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ना, देखिए यहाँ पे जैसे ये शेप देखें आप, जैसे कोई किसी को बहुत तेज जकड़ के हक करके बैठा है या खड़ा है, जो भी, ये जैसे ना कोई इसको छोड़ नहीं रहा। सो देर इज दिस एनर्जी ऑफ, या तो ये कोई आपके पर्सन आपके आसपास हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं ये समझ है कि मुझे आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं आपको ये समझ है कि नहीं शायद मुझे आगे बढ़ना है, बट ये पर्सन आपको रोक रहा है। आपको थोड़ा सा मजबूत होकर इसको लेट गो करना पड़ेगा। ओके, किसी के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, कोई लाइफ में फैमिली रिलेटेड हो सकती है, काम रिलेटेड हो सकती है। और यहाँ पे एक मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, आपको मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने का। लाइक यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि देखो तुम इस चीज की मदद लेके या इस अपॉर्चुनिटी की मदद लेके तुम आगे बढ़ सकते हो, बट चॉइस तो आपको लेनी है ना, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। वेट, हम कार्ड्स लेते हैं तो और डिटेल्स में हम स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे।
इस रीडिंग की एनर्जी मुझे जहाँ तक बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है वो सरेंडर की है। ऑब्वियसली हम और स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे कार्ड्स के साथ। गिव मी अ मोमेंट। सो मैं ये कार्ड्स के साथ शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे कोई शिव जी की साधना कर रहा है या फिर शिव जी के किसी स्वरूप की जैसे कोई यहाँ पे साधना कर रहा है। मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप the feeling I'm getting is like जैसे कोई शिव जी से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कोई कोई बैठ के जैसे ना, मुझे ऐसी फीलिंग आई। एनीवेज, ओके। आई लव दिस। ये डेक मुझे बहुत पसंद है। मैंने हाल ही में रिसेंटली ये खरीदा है और इसमें कुछ चीज़ें इतनी प्यारी तरीके से लिखी गई हैं ना, सिंपल बट वेरी लाइक सिंबॉलिक। वाओ। मैं कहूँगी, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, विल कम टू दिस कार्ड। मुझे एक मैंने कहीं किसी सिद्ध पुरुष के मुंह से ये बात सुनी थी कि कई बार क्या होता है ना, लोगों को अपने कर्मों के हिसाब से मिलने दो जो उनको मिलना है। तुम बुरा कह के उसमें योगदान मत दो। अगर मान लीजिए आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो आप उन्हें गलत कर्ज करके या गलत बोल के ना उसके कर्मों का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। उनको जाने दें, क्योंकि जो उनके हिस्से का कर्म है वो उनको मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। आप यहाँ से नहीं जा सकते बिना अपने कर्मों को भोगे। आप उसे गलत कह के ना उसका हिस्सेदार ना बने। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस, वो बात मेरे दिमाग में आई एकदम से और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बोलना चाहिए। एनीवेज, ओके, ये कार्ड्स मैं पहली बार यूज कर रही हूँ। लेट्स सी, नए डेक है तो ओह दिस वन। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या मैसेजेस आते हैं इस डेक में से। और फाइनली हम लेते हैं आपके टैरो मैसेजेस। या सी द डेविल। डेविल की एनर्जी ना बहुत हद तक इल्यूजन की एनर्जी होती है, जैसे कि कोई चीज जो आपको फिजिकली नहीं दिखती। देखो, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो पता है क्या होता है एक ह्यूमन के लिए? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ना वो चीजें होती है जो हमें दिखती नहीं है, पर बड़ी बड़ी परेशान करती हैं। आपको कोई चीज आपके सामने दिख रही है, आप उसको फिर भी कंट्रोल कर लोगे, उससे दूरी भी बना लोगे। लेकिन जो चीज आपको दिखती ही नहीं है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो डेविल वैसा ही होता है। ये किसी के लिए ये अट्रैक्शन हो सकती है, किसी के लिए ये कोई किसी पर्सन की तरफ खिंचाव होगा आपका, आपकी खुद की कोई हैबिट होगी। तो ये चीजें क्या होती है ना, इन पे विजय हासिल करना जैसे होता है ना। मुझे एक शिव पुराण में एक अध्याय है जहाँ पे भगवान कार्तिकेय वो दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं। उनको दक्षिण का वॉरियर कहा जाता है क्योंकि एक समय था जब वो, वैसे तो वो देवों के सेनापति हैं, लेकिन उनको एक टाइम पे साउथ की तरफ, इंडिया में जैसे हम साउथ, जो हमारा साउदर्न पेनिनसुला है, दक्षिण की दिशा की तरफ, तो उनको वहां पे भेज दिया गया था कुछ समय के लिए कैलाश से दूर, कि वहां पे जाके उन्हें असुरों से रक्षा करनी थी उस क्षेत्र की। तो उस क्षेत्र की रक्षा के लिए वो जब जा रहे थे तो इंद्र उनके बीच ना बाधा बनने की कोशिश करते हैं। इंद्र बेसिकली क्या है? इंद्र रिप्रेजेंट्स जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ठीक है? इंद्रियां मतलब सेंसेस, हमारी जो 5 सेंसेस हैं। तो वो इंद्र कंट्रोल कर सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स इंद्र। तो वो क्या करते हैं कि
किसी तरीके से उनको भटकाने के लिए वो उनकी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं कि 5 सेंसेस के थ्रू मैं इनको डेविएट कर दूं, मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कर दूं, ताकि ये अपना पर्पस ना पूरा कर पाए। वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली, कि वो अपने ध्यान, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इंद्र को ये भय था कि सिंहासन ना छिन जाए। वो देवों के राजा हैं, उनको देवराज इंद्र कहा जाता है। तो उनको कहीं ना कहीं भय था कि कार्तिकेय इतने अच्छे वॉरियर हैं, इतने अच्छे सेनापति हैं, कल को ऐसा ना हो उनकी पोजीशन छीन के कार्तिकेय को देवों का राजा बना दिया जाए। तो इस इनसिक्योरिटी में वो उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनकी इंद्रियों के थ्रू वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो कर नहीं पाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कार्तिकेय जी शिव जी के पुत्र हैं, उनको इतनी जल्दी वश में करना पॉसिबल नहीं है, वो शिव पुत्र हैं। तो मुझे लगता है जैसे यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि आप वॉरियर हैं, आप अपने अंदर के वॉरियर को पहचानना शुरू करो। आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे लस्ट की एनर्जी लग रही है बहुत स्ट्रांग। जैसे आपके अंदर की जो लस्ट है, कोई शर्म नहीं है इसमें, हम ह्यूमंस हैं, कुछ ना कुछ सब में होता है। किसी के लिए या तो किसी किसी को ना बहुत हो सकता है कुछ दिनों से आपको या तो गुस्सा बहुत आ रहा है, या आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत हो रही है। ये किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपने कुछ दिनों से जैसे आप या तो साधना करने की या स्पिरिचुअली आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि बट मेरे अंदर ये इमोशंस इतने ज्यादा क्यों हैं, या तो गुस्सा बहुत आ रहा है, या तो सेक्सुअली आप बहुत ज्यादा वैसा फील। तो किसी के लिए हो सकता है कि इस एनर्जी को चैनल करने में आपको हो सकता है दिक्कत आ रही हो, बट लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाती है ये रीडिंग। आई एम स्टार्टिंग विद दिस। लुक, इस मैसेज में क्या है? हमने शफल करते वक्त डेविल देखा टैरो कार्ड्स में, अब यहाँ पे है इनवाइट योर मॉन्स्टर टू टी, नंबर 3। इंग्लिश में कहावत है कि बीफ्रेंड योर डीमंस, अपने डीमन से दोस्ती कर लो। डीमंस क्या है? डीमन हमारी वो बोलते हैं ना, हमारा जो एक शैडो साइड होता है। हर पर्सन में अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैंडल वैक्स में कहा था, जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना सीख लो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। हर चीज वाइट नहीं हो सकती, कुछ ब्लैक भी होगी, कुछ ग्रे भी होगी। हमें बस एक्सेप्टेंस होने की जरूरत है। सो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है ना कि मुश्किल होगी, पर अपने मॉन्स्टर को चाय पे बुलाओ। इट्स लाइक इनवाइट योर मॉन्स्टर टू टी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सरेंडर और एक्सेप्टेंस करना है। जो अगली चीज है ना लाइफ की आपकी, मेटाफोरिकली फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स में ये वर्ड यूज कर रही हूँ, उसको शायद एक्सेप्टेंस की जरूरत है आपकी लाइफ में। ओके, 34 लाइट द कैंडल ऑफ ग्रेस। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कई बार क्या होता है कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक पर्सन को बस उसकी करंट सिचुएशन देख के जज नहीं कर सकते। आपको क्या पता वो पर्सन ने क्या क्या दिन देखे हो लाइफ में, और उस वजह से आज वो पर्सन ऐसा बन गया है। हम कई बार होता है ना, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। हम कई बार रास्ते में ऐसे लोग देखते हैं, या कई जगह पे जाते हैं, हम ऐसे लोग देखते हैं जो नशे में हैं, नशे में कहीं गिरे हुए हैं, उनको होश नहीं है, उनकी क्या लाइफ है। अब उनको देख के आप जज करोगे तो आप शायद गलत कर रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हुआ है, उस पर्सन को किस तरह का शॉक लगा हो, उसको किस तरह की उसकी लाइफ में हो सकता है कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी लाइफ सिचुएशन ने उसे क्या दिन दिखाए हैं आप नहीं कह सकते, है ना। उसकी कुछ अपनी मजबूरी भी रही होगी, चलो कुछ हैबिट भी रही होगी, कुछ भी हो सकता है। उसको जज करने के बजाय आप शायद वो जैसा है उसे रहने दें। ठीक है, आप उसको कुछ मदद कर सकते हैं, करें, ना कर सकते हैं कोई बात नहीं। आप उसको देख के एटलीस्ट अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि चलो
भगवान ने मुझे इतनी सूझबूझ दी है कि कम से कम मैं ये नहीं कर रहा या कर रही। आप उसको देख के ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट। तो यहाँ पे आपको संसार में हर तरीके की चीज मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपको। क्वेस्ट इनटू द सबकॉन्शियस, यहाँ पे बार बार ये एनर्जी है। देखिए अब यहाँ पे, वाओ, यहाँ पे मॉन्स्टर था। ये मॉन्स्टर बेसिकली, जो सिंबल है मॉन्स्टर का ना, ये आपको बेसिकली आपके डर, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी जो नेगेटिव चीज है उसके बारे में बात कर रहा है मॉन्स्टर। यहाँ पे सबकॉन्शियस की बात हो रही है। वाओ, ये रीडिंग थोड़ी सी डीप जा रही है, लाइक ये सुपर ऊपर ऊपर सरफेस लेवल की बात नहीं है ये। नंबर 32, एंगिनी पद। ये 64 योगिनियों में से एक है। ओ वाओ, नो वंडर भैरव जी आए हैं। वाओ, आई मीन भैरवी की एनर्जी है। वाओ, नो वंडर इन्होंने आना था। हो सकता है यहाँ पे कोई भैरव उपासक भी हो या आप भैरव जी की एनर्जी से कनेक्ट करते हो। 64 भैरवी पद। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। आपकी रीडिंग में 44 दो बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये दोनों अलग, बिल्कुल अलग डेक हैं। Storm, every hurricane comes to an end. 41, Sundress, do it for you. Do it for you. पहले अपने लिए जीना सीखो, बाद में दूसरों के लिए जीना। पहले अपने लिए करना सीखो, बाद में दूसरों के लिए करना। पहले खुद को तो ब्यूटीफुल। किसी के लिए मुझे लगता है, या तो किसी ने हो सकता है आपके लुक्स पे कुछ कमेंट किया हो, आप तब से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, वाओ, लव दिस। अर्थ साइन एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है ना आपको किसी किसी को यहाँ पे ना, आप एक काम कर सकते हैं, जो कामधेनु गाय है ना, उसकी पिक्चर आप अपने घर पे लगा सकते हैं, अपने आसपास, जहाँ पे आप, या तो आप जैसे आपका वर्क डेस्क होगा जहाँ बैठ के आप काम करते हैं, या कहीं भी जैसे जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती रहे, ईस्ट की डायरेक्शन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है अपने घर पे। कामधेनु माता, जो कामधेनु गाय है ना, उनकी एनर्जी आप अपनी लाइफ में चैनल करने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, और आपको अंदर से जैसे एक संतुष्टि महसूस होगी लाइफ में, इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपकी इमोशंस को या तो धुतकारा है, या आपकी जो एक काइंडनेस है ना उसको मिसअंडरस्टैंड किया है किसी ने। आपने जैसे किसी की भलाई के लिए कुछ किया या कहा, बट आप बहुत गलती, किसी ने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हीरे की वैल्यू ना पहचाने तो हीरे की गलती नहीं ना। सो एनीवेज, मैं यहाँ पे कार्ड लेना चाहूंगी। हैंग ऑन, मैं ये देखना चाहूंगी ये क्या है। क्वेस्ट इनटू द सबकॉन्शियस, लेट्स सी। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, आई नो, बट एनीवेज मैं बहुत टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे ज़रूरत लग रही है, सो मैं डेफिनेटली इसको स्ट्रेच करूँगी जितना मुझे लगेगा इंटरेस्टिंग।
ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन आई है वो है 6 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे किसी के लिए, ओके आई एम गेटिंग इट, जस्ट अ मिनट। सो मैं इन दिनों योगिनियों के जो सिंबॉलिक मैसेजेस है वो देख रही थी गाइड बुक से, एंड आपको मैं थोड़ा सा हैरान हो गई ये देख के कि जो भी मैंने आपको लिटरली अभी तक कहा ना, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ये देखिए, Shri Enginipada symbolizes the need to destroy analysis and labeling. Free from analyzing thoughts, one is ready to surrender to the experience of strength and energy represented by elephant. और जब मैं भैरवी पदा पे आती हूँ, यहाँ पे लिखा है, It imparts the knowledge to practitioner to confront negativity and emerge free from prejudices. Good or bad just color the circumstances, and when the Kula Shakti flows freely in the system, the whole range of colors become one, the divine. So, दोनों में ही कहीं ना कहीं सरेंडर करने की एनर्जी और जज नहीं करने की एनर्जी है। ओके, जो मैंने आपको एग्जैक्टली इन मैसेजेस के थ्रू कहा कि इनवाइट योर मॉन्स्टर टू टी, एंड और आप एक विशेष चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिफेंट सिंबोलिज्म बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। एंगिनी पदा का जो इनका जो शीश है वो एलिफेंट, वो गज का शीश है। इस कार्ड में भी एलिफेंट सिंबोलिज्म बहुत स्ट्रांग है 6 ऑफ कप्स में। एलिफेंट जो होता है ना, सबसे बड़ी बात, एलिफेंट का जो स्ट्रेंथ होता है, एलिफेंट के अंदर स्ट्रेंथ बहुत होता है, मजबूत, बहुत उसकी स्ट्रेंथ पावर बहुत होती है। प्लस एलिफेंट, ऐसा कहा जाता है एलिफेंट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। एक बार कोई चीज़ पास्ट में हो गई तो वो उसे हमेशा याद रखता है। एलिफेंट इस उनकी मेमोरी बहुत जानी जाती है, एलिफेंट मेमोरी। जो मैं ओवरऑल आपको यहाँ मैसेज दूंगी ना कहीं मैंने आपको कह दी है वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज है। आपको कहा जा रहा है कि या आपके लिए जो बड़ा लेसन या चैलेंज कुछ दिनों से होगा आपके लिए, वो ये है एक्सेप्ट करना। जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना, जज नहीं करना। क्या पता उसकी पीछे के सर्कमस्टेंस कैसे रहे हों, आप शायद अपने तरीके से सोच रहे हैं, बट क्या पता उस पर्सन की सिचुएशन कैसी रही हो, आप नहीं कह सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कह रही मैं कि उसकी गलत या टॉक्सिक बिहेवियर को आप एक्सेप्ट करो। देयर इज अ रीजन यहाँ पे एलिफेंट भी है। आप किसी को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि पास्ट में जैसे आपको किसी ने गलत ट्रीट किया तो आप उसका गलत ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। पास्ट को भी याद रखिए, अपने लेसन को भी याद रखिए। हो सकता है किसी ने आपके साथ बुरा किया था पास्ट में, आपके दिमाग में वो होना चाहिए कि मुझे पता है मैं गलत बिहेवियर नहीं लूंगी किसी का या नहीं लूंगा। तो वो वाली पास्ट मेमोरी भी आपको याद रखनी है, अपने लेसन मत भूलिए, बट एट द सेम टाइम किसी को जज नहीं करना है आपको। अगर वो पर्सन से आपका मेल नहीं होता, अगर आप किसी चीज में आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, उसे सिंपली जाने दो। उसके अगेंस्ट नेगेटिव फीलिंग रखना, उसके अगेंस्ट गलत सोचना, ये शायद सही नहीं है। जजमेंट करना सही नहीं है। आप लाइफ में फ्री फ्लो क्रिएट कीजिए, ओके। और किसी के लिए ये उल्टा हो सकता है ये मैसेज। अगर कोई आपको जज करे, करने दो, क्या करना है आपको, ठीक है। कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझ रहा, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ रहा, वो उसकी आंखों में वो नहीं है, वो नहीं देख सकता आपकी कीमत, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई आपकी वैल्यू नहीं देख सकता, वो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। जो देख सकेगा वो आएगा ना आपके पास, ये विश्वास रखना है आपको, ओके। और आप लाइफ में अभी जो भी है ना, डू इट फॉर यू। इट्स लाइक जो चीज आप दूसरों के लिए करने के लिए तैयार हैं, पहले अपने लिए करना सीखो। अपने आप को टाइम दो, अपने ऊपर काम करो, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांग मुझे एक मैसेज मिल रहा है ना, कि कभी कभी आपको, सबसे पहली बात मैं आपको एक मैसेज यहाँ पे दूंगी, ये जो नाइट ऑफ कप्स है ना, यहाँ पे एक रेप्टाइल लिजर्ड जैसी एनर्जी है। लिजर्ड जो होती है ना, मैं हमेशा लिजर्ड को कैमोफ्लॉज की एनर्जी की तरह देखती हूँ। जैसे कोई चीज जो अपने एनवायरनमेंट में घुलने मिलने की कोशिश कर रही है,
ठीक है? उसका ट्रू नेचर वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन वो कोशिश करे कि मैं इसमें फिट हो जाऊँ, मैं कैमोफ्लेज कर लूँ, मैं घुल-मिल जाऊँ, बट उसका नेचर वैसा नहीं है। तो आपको जैसे एक पहली बात तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर आपके अंदर कोई चीज़ अलग है, आपका नेचर अलग है, तो वो आपकी नेगेटिव नहीं है, वो आपका पॉजिटिव है। अगर आप एक पर्टिकुलर तरह के इंसान हैं, आपका नेचर ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी नेगेटिव चीज़ है, नहीं। क्या हो गया? आपके अंदर कोई आपका स्वभाव अगर किसी तरीके का है, तो ठीक है, वो आपको अलग बनाता है दूसरों से। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे किसी के लिए बहुत टफ लेसन है एक्सेप्टेंस का। किसी के लिए ये खुद को लेके एक्सेप्टेंस है, किसी को ये दूसरों को लेके एक्सेप्टेंस है, क्योंकि आई एम गोना टेल यू व्हाई। ये कार्ड मुझे बार-बार अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। किसी को या तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की इश्यू है। अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई यहाँ पे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर तरीके के आपकी लुक्स है, आप दिखते एक तरीके से हैं, या जो भी हो सकता है, आपका आपका कलर, आप कंप्लेक्शन डार्क है, आपका वेट ज़्यादा है, जो भी होगा। किसी को बहुत स्ट्रांग यहाँ पे सेल्फ इमेज इश्यूज हैं, या फिर ये किसी के लिए कोई बाहरी आदमी, कोई पर्सन है जिसको आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ना जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो है एक्सेप्टेंस की। तो ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है ना यहाँ पे, 5 ऑफ सॉर्ड्स इज द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, असमंजस, लड़ाई। तो किसी के लिए ये इंटरनल है, अपने अंदर की लड़ाई है, किसी के लिए ये बाहरी किसी इंसान से है आपकी लड़ाई, आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए जो टफ लेसन है वो है एक्सेप्टेंस का। लेबलिंग छोड़ो, जो चीज जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। और एक रीजन मैं आपको बोलूंगी, यहाँ भैरवी की जो एनर्जी आई है ना, भैरवी बहुत फियर्स फॉर्म ऑफ, जैसे भैरव जी हैं, वो बहुत फियर्स, उनकी उनकी लुक्स जो होती है ना, थोड़ी डरावनी, थोड़ी फियर्स होती है, लेकिन हम उन्हें, जो उनके उपासक होते हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको उसी लुक से उनको प्यार हो जाता है, राइट? तो कई बार कुछ चीजें आपके रूल्स के हिसाब से नहीं होंगी, आपको आपको लगता है कि ये सेट स्टैंडर्ड है, यही चीज सुंदर है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे जैसे ना मैं बहुत सारे, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू पुट टुगेदर द मैसेज, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें मेरा अटेंशन ड्रॉ कर रही हैं, और जैसे it's just a matter of, you know, like how to say, chaliye, I want to take a card on thank you spirits. Okay. Interesting. King of Wands. Again the same thing. Wow, ये मैसेज बार बार आ रहा है, यही आ रहा है। Oh, look, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सॉर्ड्स ने। 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन सेल्फ डाउट का कार्ड होता है। सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, खुद पे भरोसा नहीं करना, ये फिर वही एनर्जी है। वाओ, ये मैसेजेस कैसे रिपीट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग एनर्जी। किसी के बिहेवियर ने जैसे आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर दिया। किसी ने मान लो आपको कुछ बोल दिया या किसी तरीके से आपसे बिहेव कर दिया और सडनली आप ट्रिगर हो गए। आप अपने आप को डाउट करने लग गए कि अरे मैं तो गलत हूँ। तो आपको हिलना नहीं है उस चीज से। वाओ, अपने आप को इतना मजबूत बना लो ना। देखो, अपने मॉन्स्टर से दोस्ती कर लो, चाय पे बुला लो उन्हें। ताकि कोई भी आके आप पे उंगली उठाए, आप हिलो नहीं अपनी जगह से। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, कोई और मजाक नहीं बना सकता आपका। जब तक मेरा वीकनेस मेरी, बोलते हैं ना, मान लीजिए, मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने जब टैरो शुरू किया था, मैंने जब ये सब चीज़ें शुरू की थी अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी से मैं जुड़ गई थी, और ये मिस्टिकल चीज़ें, ऑकल्ट की चीज़ें, ये सब चीज़ों में जब मैं ज़्यादा घुसने लगी, तो
ऑब्वियसली लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने बोला अरे तुम फाइनेंस की स्टूडेंट हो, तुम अकाउंटेंट की जॉब कर रही थी, ये सब क्या है, बहुत मजाक बनाया लोगों ने। ऑब्वियसली लोगों को लगा भाई ये क्या है, और हंसते थे मुझ पे। मेरा बहुत मजाक भी बनाया गया, और शुरू में मुझे इनसिक्योरिटी होती थी, मुझे लगता था कि मैं अपने आप को डाउट करने लग जाती थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या पता ये सही कह रहे हो, मैं पागल हूँ, है ना, इन अ वे लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, कि क्या पता ये सही कह रहे हैं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ, मैं गलत चीजों में आ गई हूँ, है ना। लेकिन और मैं बार बार जो करने भी लगती थी उसमें इतना डाउट हो जाता था कि मैं अपने आप को खुल के एक्सप्रेस भी नहीं करती थी, एक्सप्लोर भी नहीं करती थी। बट एक वक्त के बाद हाँ वो डाउट जाने लगा, और मैंने सोचा करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा, आर है या तो पार है। तो ये वही एनर्जी है एग्जैक्टली। सो आई एम नॉट गना, मैं और नहीं इस रीडिंग को अब खींचूंगी, क्योंकि मैसेज फिर से घूम के उसी उसी एंगल पे आ गया है। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग, मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।